मोटिवेट रहोगे ना खुद से तो आप कर लोगे। ठीक है, अगर आप अपने आप को सोचोगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं ही हो पाएगा। कोई कुछ भी कर ले और कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आपकी सीट पे कोई और बैठेगा जो MBBS करेगा। क्या आप ये चाहते हो कि आपकी सीट पे कोई और बैठ के MBBS करे? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि जस्ट 60 डेज़ आपके बाकी हैं लीड की एग्ज़ाम है, उसके अंदर जो 5 मई 2024 को है। और बहुत बच्चे परेशान हैं, डिप्रेस हैं कि सर हम कैसे पढ़ें, हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। बिकॉज कई स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, तो वो ये कह रहे हैं कि सर नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं या हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो रही है, तो हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें। इसके लिए मैं आपको पूरा एक समझा देता हूँ। जैसे आपने थंबनेल के अंदर देख लिया हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आपने ये रूल फॉलो किया जो मैं आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपने जो आपने 40 चैप्टर्स अगर आपने कर लिए, तो आप मान के चलो कि आपके जो मार्क्स हैं 480 प्लस में आपको गारंटी देता हूँ आप कितने आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपने ये चैप्टर कर लिए तो आपके 600 आ जाएंगे या 650 आ जाएंगे या कोई चमत्कार हो जाएगा। तो ये सब पॉसिबल नहीं है इस मोमेंट पे ये पॉसिबल है कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, अपने आप को कैसे एनालाइज करें और आप कैसे स्मार्ट स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके नंबर इंक्रीज़ हों, इम्प्रूवमेंट आए, तो उनको क्या करना है, कम से कम आपको 11 से 12 आवर्स डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं हर स्टूडेंट से यही कह रहा हूँ जो भी मेरे से कनेक्टेड है कि कम से कम आपको 11 से 12 घंटे अपना आपको दो और तैयारी में अपना टाइम निकालो। ठीक है, और ये 40 चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के। आप इन तीनों को अच्छे से करें। आप मान के चलें कि आपके नंबर फिजिक्स में अराउंड 100 में आपको दिलवाने की गारंटी देता हूँ। और आपने ये चैप्टर कर लिए तो बहुत छोटे चैप्टर हैं, बहुत स्वीट चैप्टर है और आसानी से आपसे हो जाएंगे इस मोमेंट पे। ठीक है, क्योंकि कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं और अगर उनको करने बैठ गए तो होते भी नहीं है और डिप्रेशन भी आ जाता है। तो हमें वो चीज़ से बचना है। और दूसरी बात, केमिस्ट्री में मैं आपको 120 प्लस मार्क्स बता सकता हूँ कि इतने आपका अगर ये कर लिए तो आपको 120 प्लस मार्क्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बायोलॉजी के लिए आपको पता ही है कि बायोलॉजी में तो सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़नी है और NCERT में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कुछ जादू टोना बताऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पिन पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल क्लियर बात करूंगा, कोई इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं होने वाली। जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए ही ये वीडियो बनी है, जो मेरे से कनेक्टेड है, जो मुझसे चाहते हैं कि मैं उनको गाइडेंस दूं, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान। आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्सी तेलंगाना। मैं अपने प्रीशियस टाइम में से आपके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालता हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन, आपका सिलेक्शन, आपका ड्रीम कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिससे आपके 100 मार्क्स कम से कम फिजिक्स में आ सके, 120 प्लस मार्क्स आपकी केमिस्ट्री में आ सकें। ठीक है, तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो फिजिक्स में देखो, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ 100 मार्क्स के लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 डायमेंशन है, ये आपको आता है आराम से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड यही पूछते हैं वो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये वाला निकालो, ये सब आपको आता है। सिंपल टॉपिक है, एक क्वेश्चन कन्फर्म इससे आता है तो आप इसको अच्छे से करके जाना। दूसरा जो टॉपिक है वो है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, जो 2 डायमेंशन जो होते हैं, कर्व वाले क्वेश्चन होते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एक वो टॉपिक है। NLM बहुत सिंपल क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अच्छे से करके जाना। फ्रिक्शन इजी है, उसके अंदर फ्रिक्शन है, बॉक्स वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनके फोर्स समझ के जाओ। कई बार तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, तो इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी, WP आपको करना है। ग्रेविटेशन बहुत इजी टॉपिक है और ये आपको 2 जगह फ़ायदा देगा। ग्रेविटेशन आप अगर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी सेम कॉन्सेप्ट है जो ग्रेविटेशन में कॉन्सेप्ट है, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ लिया अच्छे से या आपने इलेक्ट्रोस्टैट अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के बाद इलेक्ट्रोस्टैट भी एक आपको करना है। इलेक्ट्रोस्टैट के बाद आपको करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी वही रेजिस्टर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, मीटर ब्रिज है, जो उनके जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वो आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मॉडर्न फिजिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है। एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स का, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड बिहेवियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम एंड आयंस, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, ये क्वेश्चन कंफर्म आते हैं और बहुत सिंपल हैं। रेडियो एक्टिविटी आपके तो केमिस्ट्री में भी काम आता है। केमिस्ट्री में जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है उसके अंदर भी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, वो सारी रेडियो एक्टिविटी वाली रिएक्शंस होती हैं, तो वो दोनों लिंक अप है। अगर आप यहाँ अच्छे से कर लोगे आप वहाँ को भी फ़ायदा होने वाला है। तो ये आप ऐसे कोऑर्डिनेशन बिठा के चलो कि हाँ अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ भी आगे फ़ायदा मिलेगा, तो चीज़ें लिंक अप होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं कि आप एक
चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करके और आप उस चीज़ में एक्सेल कर रहे हो, ठीक है। और सेमीकंडक्टर आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी एन जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है। लॉजिक गेट 100% लॉजिक गेट आप मान के चलो, एक क्वेश्चन आपको लॉजिक गेट का मिलेगा। जो मैंने बताया है अगर आपने ये कर लिया इन लास्ट दिनों में, तो आप मान के चलो कि आपके 100 से ऊपर मार्क्स कंफर्म आएंगे। बिकॉज ये जो चैप्टर्स हैं जो मैंने छाटे हैं, ये बिल्कुल ऐसे चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है और टॉपिक भी फिक्स है कि कहाँ से आता है। लाइक सेमीकंडक्टर तो फिक्स है कि एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन आएगा, एक पीएन जंक्शन का क्वेश्चन आएगा, एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की और डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। अब मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर बता देता हूँ। केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं जिससे आपके 120 प्लस मार्क्स आने की 100% पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है। मैं देखो आपको 150 नहीं कहूँगा, मैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वही मैं आपको मार्क्स बताने वाला हूँ, तो अच्छे से सुने। लाइक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सिंपल, आपको पता है कि बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसको आप अच्छे से करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी सिंपल सा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको देखो एटम से न्यूक्लियर जो फिजिक्स के अंदर है वहाँ भी आपको बिल्कुल कनेक्टेड होता है, तो आप कहीं भी पढ़ लो, एक जगह पढ़ोगे दोनों जगह आपको फायदा होने वाला है। पीरियोडिक टेबल बहुत सिंपल है, पीरियोडिक टेबल अच्छे से कर लो। डाउन द ट्रेंड क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, कहाँ डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होती है, साइज कहाँ इंक्रीज होती है, सारी चीज़ें हैं, सिंपल से ट्रेंड है। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ समझ में आने वाली है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कहीं नहीं मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक के लिए मानो जान है। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलो आपने बहुत कुछ अच्छे से कर लिया। केमिकल बॉन्डिंग बहुत सिंपल भी है और बहुत एक्सेप्शंस भी है, पर आप एनसीईआरटी एक बार फॉलो करें, एनसीईआरटी को देखना तो आपको चीज़ें बहुत सिंपल दिखेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो बताऊंगा, पहले GOC 1 करें और फिर GOC 2 करें। GOC 1 आपको पता है, GOC 1 के अंदर एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे से करें। GOC 2 में नेम रिएक्शंस आप अच्छे से करें। 30 नेम रिएक्शंस है, 30 नेम रिएक्शंस हमने अच्छे से कर लिया। कम से कम 3 से 4 नेम रिएक्शन एज इट इज़ नीट के अंदर पेपर आती है। आप 15 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा सच्चाई कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं, क्लेमेंशन, रिडक्शन, वुल्फ किश्नर, ठीक है, सेम के सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप बिल्कुल इनको अच्छे से करके जाएं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ कैलकुलेशन बैलेंस करनी है आपको रिएक्शन, वही क्वेश्चन आता है सिंपल सा। उसके भी 2 मेथड होता है, आयन एक्सचेंज मेथड और एक और मेथड होता है, किसी से भी कर लो, दोनों मेथड सीख लो, आप यूं ही चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। तो एक चीज़ आप वो कर लें, D&F ब्लॉक एनसीईआरटी से पढ़ के जाएं। PYQs करें लास्ट ईयर के, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं PYQ। देखो अगर मोटिवेट रहोगे ना खुद से तो आप कर लोगे, ठीक है। अगर आप अपने आप को सोचोगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर नहीं ही हो पाएगा। कोई कुछ भी कर ले और कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आपकी सीट पे कोई और बैठेगा जो MBBS करेगा। क्या आप ये चाहते हो कि आपकी सीट पे कोई और बैठ के MBBS करे? नहीं चाहते ना, तो मेहनत करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंपटीशन है। आपको पता है कि हर बच्चा एक सीट के लिए कितनी लड़ाई कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना इस मोमेंट पे। अपनी मेहनत को डबल कर दो, बिकॉज ये मोमेंट, ये टाइम वापस नहीं आने वाला। मैं कितना भी समझा दूँ, अगर आप खुद से मोटिवेट नहीं होगे तो आपकी ही लॉस है। मेरा कोई लॉस नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ। बिकॉज मैंने भी अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे से जो फॉलोअर्स हैं, उन सबको मैंने कह रखा है कि मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ, आपको गाइडेंस देने के लिए रेडी हूँ। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे टाइम पे मेरे सामने कोई गाइडेंस वाला नहीं था, मैंने खुद ने अपनी मेहनत करी, खुद ने अपने आप से सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन किया है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका बेनिफिट हो सके, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक टॉपिक और बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप अच्छे से कर लें। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करके जाने हैं नीट के लिए, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप ये अच्छे से करोगे। 120 मार्क्स आपको ये जो टॉपिक्स मैंने बताए आपको दे के जाएंगे। बायोलॉजी के लिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, बायोलॉजी के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, बिकॉज क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। मैंने आपसे क्या कहा, नथिंग एल्स। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से रगड़ डालो, याद कर डालो, निचोड़ डालो, जो करना है कर डालो, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सिलेक्शन ऐसे ही होता है कि कोई कितना भी बड़ा टॉपर हो, वो सब डरते हैं इस मोमेंट पे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, बट नहीं, अपन को डरना नहीं है, अपन को मुकाबला करना है सामने से, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा समझा दिया है। PYQs आपको लगाने हैं कम से कम 12 साल के, PYQs 12 साल के लगाने हैं। MCQs लगाने हैं अच्छे से, टॉपिक वाइज जो आपके पास मॉड्यूल है, जो आप कोचिंग कर रहे हो, उन सबके आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मैं आपसे लिख के कहता हूँ कि आपके 500 मार्क्स के ऊपर भी जा सकता है अगर आप इतनी मेहनत इस समय कर लोगे। अगर आप 0 लेवल पे हो तो, अगर आपकी 60 से 70% ऑलरेडी मेहनत हो चुकी है, सिलेबस हो चुका है, तो आपके तो बहुत आगे हो। आप मान के चलो आप 600 क्रॉस कर लोगे। तो ये टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है।
और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको टाइम टेबल और बता देता हूँ कि आपको किस समय क्या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर मैं किस मोमेंट पे क्या पढ़ूँ। तो सुबह उठ के आप सबसे पहले फिजिक्स पढ़ो। जो सुबह आप उठते हो 6 बजे, आप 6 समथिंग उठ जाओ और 7 से 9:30 बजे तक आप फिजिक्स पढ़ो। 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ो, बिकॉज सुबह सबसे अच्छा माइंड होता है। आप जो चीज़ आपको सबसे टफ लगती है उसको सबसे पहले पढ़ो, क्योंकि अपन को फाइनली उसको हराना है। तो 9:30 तक आप फिजिक्स पढ़ो, 10:30 से 12:30 आप केमिस्ट्री पढ़ो, 2 से 5 आप एक पेपर लगाओ, ठीक है। अल्टरनेट डेज में लगाओ, पर पेपर लगाओ, आप पेपर लगाओ, उसको एनालाइज करो। नहीं होगा, नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पेपर लगाओ, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो आप पेपर लगाओगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आपको 7 से 9 आपको बायोलॉजी पढ़ लेनी है और 10:30 से 12 आपको रिवीजन करना है या टू डू लिस्ट करनी है, जो आपको लास्ट नेक्स्ट डे उसको अप्लाई करना है। तो ये सारी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से चलो, बिल्कुल मोटिवेट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अपना एक रास्ता देखो। मुझे बस खाना है, सोना है, पीना है और पढ़ना है, नथिंग एल्स। कोई काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने टोटल आपको पूरा समझा दिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, यू कैन आस्क मी और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ नीट तक हूँ। अच्छे से प्रिपेयर करो, सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो, डेफिनेटली यू विल बी सेलेक्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि मैं औरों की भी रीच पर जा सकूँ, ठीक है, और उनकी भी हेल्प कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।